हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। नए वीडियो के साथ फिर से आ चुके हैं। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो पे। तो आज का टॉपिक होने वाला है फेडरल बैंक ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसका पोस्ट और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आज का जो पेपर पैटर्न था, आपका पेपर का जो टफनेस था और आपका जो पेपर का और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो सबको शेयर करने वाला हूँ ऑन एन एवरेज। ओके, तो अगर आप जो टफनेस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 42 से 55 के बीच ये आपका हाईएस्ट, ठीक है, और ये है लोएस्ट। अगर आपका लोएस्ट इतना हाईएस्ट इतना है तो आप अगर इसके बीच में फॉल कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इंटरव्यू में जा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका एवरेज बताऊं तो अगर आपका एवरेज कट ऑफ अगर मैं बोलूं तो एवरेज कट ऑफ आपका होने वाला है 47। अगर आपका 47 है तो आप श्योर हो कि आप जा सकते हो इंटरव्यू में, ओके, बैठने के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। लेकिन आपका लोएस्ट है और लोएस्ट में 42 है, तो आप सोच सकते हो हाँ मैं हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ, तो आप गेस कर मतलब हाँ ना करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको 50 और 47 से ऊपर है तो पोटेंशियल का तुम्हारा हाईएस्ट 55, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी में कट ऑफ जाने वाला है आपका 37 टू 37 टू 40, वन सेकंड, 37 टू 42, ओके, और 37 टू 47 ये आपका कट ऑफ जाने वाला है, ओके। और ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, और इसका एवरेज कट ऑफ कितना जाने वाला है 42। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, एवरेज है ये, ठीक है, एवरेज कट ऑफ है। अगर आप एससी के हो तो 32 से 37, और इसका एवरेज कट ऑफ अगर मैं बोलूं तो 33। मतलब ये जो आपको मैं 32 दे दिया हूँ, ये 32 आपको इसलिए दिया हूँ, और इसमें ज्यादा डिफरेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट वेस्ट बंगाल में एससी के ज्यादा है अदर स्टेट के एक्सपेक्ट में, वेस्ट बंगाल में और यूपी में, ओके, और झारखंड में भी। तो अगर आप इन तीन चार राज्य से हो तो आपका ये कट ऑफ होने वाला है 33 टू 35, ओके, ये एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एसटी का बात कर रहे हो तो आप कहीं के भी हो 25 25 से आपका 33 के बीच, और आपका एवरेज आने वाला है 27 टू 28, ठीक है, एवरेज। अब इसके साथ साथ जैसे कि एवरेज आने वाला है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना, अगर आपके इतना है तो ही आप अपना टाइम वेस्ट करने के बारे में जाने के बारे में सोचे, अदरवाइज नहीं सोचे प्लीज। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और इतना बन रहा है तो आप ये सोच सकते हो अगर आप ओबीसी में हो। अगर एससी में हो तो 32 से 37 के बीच बन रहा है और आपका एवरेज है तो ठीक है। अगर आपका एसटी में एवरेज ये है तो ठीक है, और आपका 25 से 27, और एसटी में थोड़ा बहुत कम भी है लाइक 22 भी है तो भी आप एक पल के लिए सोच सकते हो, क्योंकि एसटी का नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, बहुत मतलब बहुत कम, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मैं रिजल्ट की पहले अगर मैं बात कर लूं कि कितने पोस्ट होने वाले हैं और कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स था, और थोड़ा नॉन डोमिसाइल के बारे में, तो ये ज्यादा सही होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। तो लाइक अगर मैं अगर मैं पोस्ट के बारे में बहुत बात करूं तो मेरे एनालिसिस से मैं जितना एनालाइज किया हूं तो मुझे पता चला है कि अगर आप ऑन एन एवरेज, वैसे तो आप अगर देखना चाहो तो 108 से 111 नॉर्मल वैकेंसी है। नॉर्मल वैकेंसी मतलब हर एक ब्रांच में बोला गया है, ठीक है। अगर एक ब्रांच में अगर मैं एक भी मतलब दो भी मानता हूँ, या दो एक करके भी मानता हूँ, तो भी आपका मिनिमम 182, 182 180 से 280 के बीच हो जाएगा, ठीक है, एक दो या दो दो करके भी, ठीक है। मतलब प्लस माइनस मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ ये, मिनिमम लिटिल बिट मोर देन मिनिमम, ओके, मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ। उसके साथ साथ ये तो हो गया जनरल का। हम्म, ये हो गया जनरल का, ठीक है। जनरल मतलब जनरल कैटेगरी नहीं, मैं जनरल पोस्ट बता रहा हूँ कि इतने पोस्ट होंगे टोटल, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, कंफर्म, ठीक है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको जैसे ये पोस्ट वगैरह है तो ये मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, ये आपको मैं बोलूंगा जैसे ओबीसी हो गया या एससी हो गया या एसटी हो गया, तो अगर इन लोगों का अलग से वैकेंसी होगा लाइक इतने तो है, मतलब हर एक स्टेट में, अगर जैसे मैं दो बोला, किसी में तीन, एक ब्रांच में तीन हुआ, एक ब्रांच में चार हुआ, एक ब्रांच में दो हुआ, एक ब्रांच में तीन हुआ, एक ब्रांच में एक हुआ, अगर ऐसे भी होते हैं तो भी आपका पोस्ट वैकेंसी बहुत हो जाने वाला है। अगर तब तो जनरल का ही 100 हो जाएगा, ये आपका अलग से एडवांटेज मिलेगा। अब लाइक ये तो हो गया
पोस्ट का कि कितने पोस्ट हैं। अब आता हूँ कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। तो कैंडिडेट आपके होने वाले हैं कैंडिडेट आपके होने वाले हैं, मैं एवरेज बोल रहा हूँ जो मैं एनालाइज किया जितना, ठीक है। तो आपका कैंडिडेट 8,000 से लेकर के 14,000 तक बढ़े ऑल ओवर इंडिया। ऑल इंडिया, ठीक है। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना अप्लाई किया। और आप सॉरी गाइस, और आप अगर देखना चाहो ना तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम हर एक सेंटर पे, जैसे कि ये आपको चीज मैं बताने वाला हूँ कि हर एक सेंटर पे आपका जो मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना, वो आपका 180 टू 600 देख सकते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम 6 और मिनिमम 180, ठीक है। और मिनिमम, और ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि मैं कोई स्पेसिफिक स्टेट पकड़ रहा हूँ, जैसे कि मैं यूपी बोल रहा हूँ, ओके। तो यूपी बोल रहा हूँ, यूपी में इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, और भी अदर स्टेट से अदर डिस्ट्रिक्ट है। तो पूरे स्टेट का ना, आप जब एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो वहां पूरी अदर अदर सेंटर्स दिख रहा होगा, या नहीं दिख रहा होगा तो अदर अदर सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पूरा स्टेट का सिर्फ एक जगह एग्जाम करवाया जा रहा है। और एक ही स्टेट में 180 से दो 600 है। तो मान लो मैं मतलब हाईली पॉपुलेटेड स्टेट का अगर मैं कंसिडर करता हूँ जनरली, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, तो इसमें हाईली पॉपुलेटेड लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको मैं 500, अगर मैं आपको 180 से भी कर रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज इतना जाने वाला है। और जैसे कि जहाँ पड़ी मतलब बहुत लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे, लाइक आपका केरला देख लो, लाइक आप मणिपुर देख लो, नागालैंड देख लो, मिजोरम देख लो, तो वहाँ पड़ी नेग्लिजिबल चांसेस है, मतलब शायद नहीं होंगे वहाँ के कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे। तो वहाँ पड़ी आप लोगों का कटअप ये इतना ही जाने वाला है। और आपको ये तो आपका हो गया ऑन एन एवरेज कैंडिडेट्स इतना। उसके साथ साथ आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर ना एक चीज लिख के रखा हूँ, वो है ये नॉन डोमिसाइल। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो नॉन डोमिसाइल है ना, ये नॉन डोमिसाइल क्यों लिखा हूँ। तो आप जब ये नॉन डोमिसाइल है ना, तो यहाँ पर ही आप एक चीज देख सकते हो कि नॉन डोमिसाइल के साथ में ना, जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपका जो पोस्टिंग है ना, आपका जो आपका जो पोस्टिंग है ना, पोस्टिंग, वो पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया था। ऑल इंडिया था, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज में। जब पोस्टिंग ऑल इंडिया पे है, अब लाइक पोस्टिंग में आपका केरला में भी है। अब मान लो केरला का लोग भरा ही नहीं है, तो वहां पर ही अगर मान लो यूपी में मान लो मैक्सिमम कैंडिडेट सबसे बड़े, वहां पर ही मैक्सिमम लड़के भी सिलेक्ट हुए, और उसको ऑल इंडिया लेवल पे आपका नॉन डोमिसाइल रहेगा, तो आप केरला में भी मूव कर सकते हो, आपको ट्रांसफर किया जा सकता, मतलब आपका फर्स्ट पोस्टिंग मिल सकता है। तो जिस वजह से अगर आप नॉन डोमिसाइल हो तो आपका ये होने वाला है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर आप नॉन डोमिसाइल हो, तो नॉन डोमिसाइल का जो कट ऑफ जाने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप उनका नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हो तो आपका 51 ऑन एन एवरेज, क्योंकि उसमें आपका क्या होगा, स्टेट कट ऑफ बढ़ जाएगा। स्टेट कट ऑफ से आप क्वालिफाई करने के बाद आप बाहर में अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो नॉन डोमिसाइल का मिलेगा तो वो 51 रहेगा जनरल का। इसका बोलो तो इसका एवरेज ही रहेगा, मिनिमम रहेगा 42 या 51। ये जो मैं आपको बोला हूँ, ये 47 टू 51 भी हो सकता है, ठीक है। अ, ये 47, मतलब ये 47 एवरेज ही पकड़ो, ठीक है। इसका 42 ही पकड़ो नॉन डोमिसाइल का, नॉन डोमिसाइल का ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 35 ही पकड़ो, इसमें 28 ही पकड़ो, ठीक है। ये नॉन डोमिसाइल का, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप नॉन डोमिसाइल कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया पोस्ट पे कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि अगर उसके साथ ही साथ जैसे कि ये तो आपका हो गया नॉन डोमिसाइल, उसके साथ ही साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है, आपका टॉपिक आता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स। मैं जितना भी जैसे कि मैं इस मतलब फेडरल बैंक का ही मैं बोलूँ तो लास्ट जो एग्जाम्स वगैरह हुए हैं सेल्स मैनेजर का या अदर एग्जाम सेम ब्रांच सेम बैंक का, तो आप उसका रिजल्ट आप देखोगे ना, तो 15 दिन के अंदर प्लस माइनस 15 आप पकड़ के चलो, अ, 10 तो आप कंफर्म रखो, और प्लस माइनस 7 रखो बस। मतलब इधर रखो 3 दिन, और इधर देखो 17, ठीक है। 3 दिन बहुत मिनिमम है, बट 17 दिन के भीतर आ जाता है, ये आपको देखना है, ठीक है। ये एवरेज नहीं है, ये मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है। तो 17 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। तो अब जब आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाने के बाद आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि मैक्सिमम लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो है ये कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपके पास 1 मंथ का 1 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम। कंप्यूटर
सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 मंथ का मिनिमम। तो आपको शो करना है इंटरव्यू के दौरान, और बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप उसके लिए आगे मूव कर सकते हो, मतलब इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये चीज़ आपका कंपल्सरी है। इसके साथ-साथ एक चीज़ और था जो आप लोग ध्यान में नहीं देते हो, वो है डोमिसाइल। कभी-कभी जनरली डोमिसाइल, ठीक? और डोमिसाइल को इंसान ध्यान में नहीं देता है। 2 तरह का डोमिसाइल होता है। एक होता है रेसिडेंशियल, मतलब ये ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, उसे भी एक तरह का डोमिसाइल की तरह ट्रीट किया जाता है, और एक होता है डोमिसाइल, ठीक है? तो इस दोनों में इंसान जनरली, जैसे कि अगर आप सॉरी, अगर आप जैसे कि कोई डिफेंस वगैरह का जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हो, लाइक इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तो वहाँ पर रेसिडेंशियल भी चलेगा, ऑर्डिनरी। उसके साथ ही साथ उसके साथ ही साथ आप अप्लाई कर सकते हो डोमिसाइल के लिए। इसके साथ आपका क्या होने वाला है कि आप अब आधार, जैसे कि आप अगर जेई मेंस वगैरह का एग्जाम में बैठते हो, तो उसके साथ ही साथ आपको ना क्लास 12 का रिजल्ट के साथ आपको ले लिया जाता है। तो रिजल्ट के साथ जब आपको ले लिया, मतलब 12 का रिजल्ट ही आपका डोमिसाइल होता है। डोमिसाइल होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका जो डोमिसाइल होगा, वो हो सकता है आपका रेसिडेंस भी मांग सकता है या डोमिसाइल भी मांग सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये ध्यान में रखने के बाद ही आपको आगे मूव करना है। तो वीडियो होते हैं यहाँ एंड। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।